हेलो एक्सक्यूज मी, डोंट कंफ्यूज मी। क्लियर से कर दे बात, तो करते हैं शुरू। बात कोई क्लियर करते हैं। और जगह फ्यूचर के लिए आप एक ही वर्ड का यूज करते हो, विल का, WILL। ये जो विल है ना, आपको सिर्फ ये सोचते रहते हो कि हाँ फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही वर्ड लड़ने जा सकता है और ये लड़ेगा और ये जीतेगा। विल उठा के चिपका दिया, बस इतना ही हम नॉलेज रखते हैं। और रखते क्या, इतना ही हमने स्कूल में पढ़ा है कि फ्यूचर के लिए विल चिपकाओ। लेकिन आज थोड़ा इंटरेस्टिंग सीखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपको समझ आएगा कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, कि हम फ्यूचर को और किस तरीके से बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले कंपेयर कीजिए दो एग्जांपल्स को। आई विल बाय अ कार, और सेकंड है आई एम गोइंग टू बाय अ कार। I will buy a car. I am going to buy a car. अब इस पर कंपेयर कीजिए। अब कुछ अपना ब्रेन यूज करेंगे और उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। या इसको तो समझ लोगे आप, आई विल बाय अ कार, मैं गाड़ी खरीदूंगा, लगा दिया, चिपका दिया, हाँ जो भी स्कूल में पढ़ा था। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ मैच करते हैं, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ या गाड़ी खरीदने जाता हूँ, या ऐसा कुछ, मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे इस सेंटेंस का। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों ही फ्यूचर के सेंटेंस है, दोनों के दोनों फ्यूचर के सेंटेंस है। वो समझिए कैसे। पहले समझते हैं इसको। ये जो है ना भारी भरकम सा वर्ड जिसको हम विल बोलते हैं कि हाँ फ्यूचर आ गया तो उठा के चिपका दिया, तो इस पर फोकस कीजिए। ये तब यूज करना आपको तब आप कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया हो। लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट, ऑन द स्पॉट डिसीजन से मेरा मतलब है कि आप रोड से जा रहे हो और आपने कोई बाइक चलती देख ली, हायाबुसा या रॉयल इनफील्ड या कावासाकी, मतलब कोई अच्छी सी बाइक देख ली और आपने बोल दिया सीधा वहां पे खड़े होकर अपने फ्रेंड से, आई विल बाय हायाबुसा। जेब में 10 रुपए हैं और बात कर रहे हैं हायाबुसा खरीदने की, लेकिन फिर भी ये आपका डिसीजन है, ऑन द स्पॉट आपने डिसीजन लिया है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आपने उस टाइम पे विल यूज कर दिया कि हाँ मैं हायाबुसा खरीदूंगा। गरीब खुद की शर्म तो कर लेता है वर्ड बोलने से पहले। चलो थोड़ा अगला एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया कि मामा के घर चलते हैं, मामा के घर चलते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो आपने पूछा वो क्या? वो प्रॉब्लम ये है कि 1 महीना हुआ तेरे को बगैर नहाए हुए, आज तेरे को नहाना पड़ेगा। अगर मामा के घर चलना हो तो आज तेरे को नहाना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? ओके आई विल, हाँ मामा के घर जाना, ओके आई विल। ये नहीं आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, अब से पहले आपने सोचा नहीं था इस बारे में कि यार मेरे को नहाना भी पड़ सकता है या नहाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ आपने अभी ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया इस चीज से रिलेटेड। ये अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी दोस्त की शादी में गए, वो मारुति मतलब जैसे दूसरे ग्रह से आया हो, ऐसा वो बंदा है एलियन टाइप का, उसकी शादी हो जाती है, तो आपने देख के और तभी अपने फ्रेंड सर्कल में एक डिसीजन लिया, आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड। मतलब आपने बोल दिया, बस कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई सोच नहीं रखा कि लड़की कौन होगी, कहाँ से सर्च करके लेकर आना, कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन ये देख के कि इसकी हो सकती है शादी, तो मेरी क्यों नहीं, आपने डिसीजन ले दिया, तो वहां आप विल को चिपकाओगे। और अब यह आता आई एम गोइंग टू बाय अ कार, इसका मतलब है कि आपकी कुछ प्लानिंग है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, जो आप खरीदोगे गाड़ी, उसकी कुछ प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में कि हाँ मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, इतने आपके पास थोड़ी बहुत इनकम सोर्स भी है, लेकिन प्लानिंग है, ये नहीं पता कौन सी खरीदनी है, क्या खरीदना है, कहाँ से लेकर आनी, ये नहीं पता, लेकिन आपकी प्लानिंग है कि गाड़ी खरीदूंगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ यूज करते हो आई एम गोइंग टू बाय हायाबुसा या कावासाकी, तो आपका मतलब है कि अपने फ्रेंड सर्कल का आप ये शो कर रहे हो कि मेरी इस चीज से रिलेटेड प्लानिंग हो गई है और मैं ये गाड़ी खरीदूंगा। आपका अभी ऑन द स्पॉट से डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, या जहाँ आपकी प्लानिंग ऐड हो जाती है। और थर्ड जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, गेट मैरिड, तो उसमें आप बोलते हो ना कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 2 मंथ, या जो भी आप कुछ प्लानिंग है, उसमें आप गोइंग टू यूज कर दिया, ये भी फ्यूचर में यूज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू या गोइंग टू जो वर्ड है वो भी फ्यूचर में यूज हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी स्टोरी थी, कंसेप्ट को समझो। अब एग्जांपल लिखते हैं और उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, डोंट कंफ्यूज मी, नहीं कर रहा कंफ्यूज, फोकस कीजिए।
आई विल प्ले पबजी, आई विल प्ले पबजी, आई एम गोइंग टू प्ले पबजी, आई विल प्ले पबजी, आई एम गोइंग टू प्ले पबजी। ये दोनों ही सेंटेंस है। फर्स्ट में आपके फ्रेंड आ गए घर पे, अभी अभी आए और आपको बोल दिया चलो पबजी खेलते हैं, ओके, तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन आपने डायरेक्ट बोल दिया हाँ मैं खेलूंगा, आई विल प्ले पबजी। और सेकंड में बोल दिया, सेकंड है कि आपकी कुछ सुबह ही प्लानिंग हो गई थी कि आज मेरा इतने बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं पबजी खेलूंगा, तो आपने बोल दिया आई एम गोइंग टू प्ले पबजी, मतलब मैं फ्यूचर की आपने प्लानिंग कर लिया कि यहाँ तक अपना काम निपटाए फिर मैं पबजी खेलने जाऊंगा। इन सेंटेंसेस को अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। अभी किसी ने बोल दिया कि आपका बर्थडे है और पार्टी देनी पड़ेगी, आपको पार्टी देनी है, ओके आई विल गिव यू पार्टी। और आपकी प्लानिंग ये हो गया कि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन विल यूज कर दिया आपने। और सेकंड है कि आपकी प्लानिंग हो गई कि आज सुबह सुबह पता लगा कि आज बर्थडे है, शाम को पार्टी देनी है, तो आई एम गोइंग टू गिव पार्टी, आपकी प्लानिंग थी इसलिए आपने यूज कर दिया गोइंग टू। इन दोनों में यही फर्क है, ऑन द स्पॉट डिसीजन और गोइंग टू जिसमें आपकी प्लानिंग होती है। और लिख लीजिए इस चीज को समझने के लिए, कंसेप्ट इसमें और भी कुछ है लेकिन पहले इनको समझिए अच्छे से। कैसे? विल, विल यानी ऑन द स्पॉट डिसीजन, ऑन द स्पॉट डिसीजन। और सेकंड है गोइंग टू, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। विल है ऑन द स्पॉट डिसीजन और गोइंग टू है प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ये आपकी प्लानिंग हो चुकी है किसी काम को लेके और उसमें आप इसको यूज करोगे। ये हल्का सा कंसेप्ट था, थोड़ा बहुत समझने के लायक था। और कुछ एग्जांपल लिख के और फिर आपको खुद बनाना है, उसमें से एक या दो एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, फिर उसको खुद बनाना ब्रेन का यूज करके। फॉर्मूला के साथ बताऊंगा एग्जांपल में। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एक्शन, और सेकंड है सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एक्शन और सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस एक्शन। और एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ब को। वर्ब का मतलब कि जो आप क्रिया करते हो, खाना हुआ या पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, जो भी कुछ होगा। अब विल का एग्जांपल लिखते हैं पहले। He will learn English. He will learn English. वह इंग्लिश सीखेगा। एंड सेकंड है he is going to learn English। एक ही फर्क, he will learn English आपने अभी बोल दिया कि हाँ वो इंग्लिश सीखेगा, डिसीजन आपका था, ऑन द स्पॉट ले लिया। और सेकंड आपकी कुछ प्लानिंग है, he is going to learn English, तो इसमें आपने बता दिया कि हाँ ये फ्यूचर में इंग्लिश सीखे, कुछ प्लानिंग है कि हाँ नेक्स्ट मंथ से 1-2 दिन के बाद ये अपनी अंग्रेजी की पाठशाला शुरू करने वाला है। तो ये था उसका कंसेप्ट, काफ़ी इजी था और इसको यूज़ करिए, रियल लाइफ से रिलेट करिए और सेंटेंसेस बनाइए। 5 अच्छे सेंटेंस अगर आप कमेंट में लिख सकते हो तो प्लीज़ बना के ज़रूर लिखना। और आओ बाय बाय, टाटा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। बिल्कुल।